सोचिए आप एक स्टूडेंट हैं जो अच्छी एजुकेशन चाहता है। आपको यूनिवर्सिटी का हाल पसंद नहीं, पानी नहीं आता, रूम्स गंदे हैं, फीस भी बढ़ रही है और आप सोशल मीडिया पे आके एक पोस्ट लिखते हैं, ये देखो हमारी यूनिवर्सिटी का हाल, फीस बढ़ रही है लेकिन फैसिलिटीज जीरो, ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का पैसा खा रही है। अगले दिन कोई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल आके आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता है कि आप फेक न्यूज फैला रहे हैं और यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हैं। पेका एक्ट की नई अमेंडमेंट के मुताबिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या शख्स पर बदनामी का इल्जाम लगाना क्राइम है। इसके लिए आपको पुलिस भी उठा सकती है। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक यूट्यूबर हैं या एक सोशल मीडिया यूजर हैं, आप किसी भी पावरफुल शख्स के अगेंस्ट लिखते हैं या सोचते हैं और वो आके आप सोशल मीडिया पे रखते हैं तो आप इस कानून का शिकार बन सकते हैं। ये कोई फैक्शन नहीं, पेका एक्ट की नई अमेंडमेंट के बाद ये हर किसी की रियलिटी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये फेक न्यूज को रोकने के लिए है या फिर आम आदमी की आवाज को बंद करने का तरीका। ये कानून किसके खिलाफ है? पेका एक्ट की नई अमेंडमेंट में ऐसा क्या है? ये कानून अब क्यों लाया गया और ये कानून कहां से लागू हो? हुकूमत ने इस कानून को आखिर क्यों लाया है? ये कानून आम आदमी की जिंदगी पर कैसे असर कर? इसको सही समझने के लिए हमको ये पता होना लाजमी है कि ये लॉ आया क्यों। चलो, अगर आया तो इससे पहले जो मसाइल थे उनको किस लॉ के अंडर देखा जाता था। मेरा नाम है शबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसी ऑथेंटिक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो का। पाकिस्तान में डिजिटल और इंटरनेट का यूजेज 20वीं सदी के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। लेकिन साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई मुकम्मल लॉ मौजूद नहीं था। ऑनलाइन हरासमेंट, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, फेक न्यूज और हेट स्पीच जैसे मसाइल सामने आने लगे जो पुराने लॉ के अंदर सही तरह से डील नहीं हो पा रहे थे। वजह से प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, जिसको हम पेका एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं, उसका इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक मुकम्मल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डिजिटल क्राइम एंड इंटरनेट मिसयूज। 1947 से लेकर 2016 तक साइबर क्राइम को किस लॉ के अंडर मैनेज किया जाता था? पेका एक्ट से पहले पाकिस्तान में साइबर क्राइम को स्पेशली डील करने के लिए कोई इफेक्टिव लॉ मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ पुराने कवानीन का सहारा लिया जाता था, जैसे कि पाकिस्तान पीनल कोड PPC 18 और टेलीग्राफ एक्ट आता है 1885। ये एक्ट इलीगल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन फ्रॉड को डील करता था, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए आउटडेटेड। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लॉ आता है, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ऑर्डिनेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता था, लेकिन हैकिंग और साइबर स्टैकलिंग और हैरासमेंट जैसे क्राइम को कवर नहीं करता। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी PEMRA ऑर्डिनेंस 2002 ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करता था, मगर सोशल मीडिया और वेबसाइट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं था। और जो फाइनल लॉ था वो था फेयर ट्रायल एक्ट 2013। ये लॉ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्शन को अलाउ करता था। इसमें साइबर क्राइम के लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट डिफाइन नहीं की गई। इन सब लॉज की लिमिटेशन की वजह से साइबर क्राइम को इफेक्टिवली कंट्रोल करना मुश्किल। इसी वजह 2016 में पेका इंट्रोड्यूस किया गया। ये कानून आम लोगों, जर्नलिस्ट, व्लॉगर और हर उस शख्स के खिलाफ है जो सोशल मीडिया पर सच बोले। उसके बाद जो सवाल पैदा होता है कि ये कानून किसके खिलाफ? ये कानून आम लोगों, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स और हर उस शख्स के लिए है जो सोशल मीडिया पर सच बोले। इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिपेंडेंट मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट को होगा जो हुकूमत के या किसी भी बड़े नाम के शख्स को एक्सपोज करते हैं। पेका एक्ट की ये अमेंडमेंट क्या कहती है? तो नए रूल्स के मुताबिक अगर आपने किसी भी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या पावरफुल शख्स पे क्रिटिसिज्म की और उसने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, तो आपको 5 साल की सजा हो सकती है। और जो बड़ी बात है वो ये कि आपको बेल मिलना भी मुश्किल है, मतलब कि आपको सीधी जेल हो जाती है। गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा कि वो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को बिना वजह डिलीट करवा सकती है। अब ये लॉ कहाँ और किस प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट होगा, ये पाकिस्तान के हर उस सोशल मीडिया यूजर पर लागू होगा। मतलब अगर आप YouTube, Facebook,
ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखते हैं तो आप इसके निशाने पर हैं। और सबसे बड़ी डराने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग अगर पाकिस्तान की हुकूमत या इदारों पर तनकीद करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो इस कानून की ऐसी कौन सी ज़रूरत महसूस की? हुकूमत ये कह रही है कि ये लॉ फेक न्यूज़, ऑनलाइन ट्रोलिंग को रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन असल में इसका सबसे बड़ा निशाना वो लोग हैं जो हुकूमत की गलतियों को एक्सपोज करते हैं। ये सिर्फ एक्सक्यूज है जो डिसेंट और अपोजिशन को ख़त्म करने का तरीका। ये कानून आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे तबाह करे? देखिए, अगर आप मेम बनाते हैं तो भी आप पे केस हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पे सवाल उठाते हैं तो भी आपको जेल हो सकती है। अगर आप किसी भी पावरफुल शख्स पर सच कहते हैं आप डेफिमेशन के केस में फंस सकते हैं। आम आदमी के लिए आज़ादी राय सिर्फ एक तरफ की बात ही चल सकती है। इन लॉज, इन हुकूमत से तंग आके भी जो रिसेंट बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है वो आपने सुना ही होगा, जो बलूच लिबरल आर्मी के द्वारा किया गया था। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को बलून के पहाड़ी इलाके में हाईजैक कर लिया गया। इस ट्रेन में 500 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर रहे थे, जिनमें औरतों और बच्चों की तादाद भी शामिल थी। BLA के मुसल्लह अफराद ने ट्रेन को धमाके से उड़ा दिया, जिसकी वजह से 20 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और बहुत से मुसाफिर घायल हो गए। और BLA वालों के पास 182 मुसाफिर अभी भी कैद हैं। तो उन्होंने हुकूमत से अपने कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। BLA आखिर ऐसा क्यों कर रही? ये लोग दावा करते हैं कि हुकूमत उनका हक मार रही है और सिर्फ उनके रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रही है, मगर ऐसा खूनी हमला इस बात का निशानदेही करता है कि अब BLA किसी भी हद को पार। पॉलिसीज इन सारे इदारों को देख के अगर पाकिस्तान के एक हिस्सा उठ खड़ा हुआ है तो बाकी इससे भी ऐसे ही रास्ते पे चल सकते हैं। अगर बलूचिस्तान जैसे इलाकों की आवाज दबाई गई, सेंसरशिप और स्टेट कंट्रोल बढ़ता, तो क्या गारंटी है कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ऐसा नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है वो भी एक दिन ऐसे ही रास्ते पे चल पड़ेंगे। अगर हर मुखलिस आवाज को गद्दारी का लेबल दिया गया तो फिर असली मसाइल पर कब बात? क्या ये पेका अमेंडमेंट सिर्फ डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने का जरिया? ये असल में मसाइल से ध्यान हटाने का एक दोस्तों, पेका एक्ट की अमेंडमेंट सिर्फ एक साइबर क्राइम लॉ नहीं बल्कि आपकी ऑनलाइन आज़ादी पर डायरेक्ट हम अगर आज हम चुप बैठ गए तो कल सोशल मीडिया सिर्फ बात सुनने का एक टूल बन जाए। आज ये कानून सिर्फ फेक न्यूज़ को रोकने के लिए एक्सक्यूज बनाया गया है, कल ये आपके हर उस सच को फेक डिक्लेयर। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये अमेंडमेंट ज़रूरी थी या फिर ये एक तरह की डिजिटल डिक्टेटरशिप है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप आज़ादी राय को सपोर्ट करते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़रा सोच समझ के लिखें क्योंकि आपकी हर एक बात रिकॉर्ड